हेलो गाइस, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं एक मिशन में जा रही हूँ। मिशन में जाने के लिए मुझे कुछ सीक्रेट एजेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे इनको लेकर के जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फेमस हूँ। बाकी मैं तो दिल से इनको ले जाना नहीं चाहती, फालतू में खर्चे कौन बढ़ाए, है ना? बात तो सही है। तो मिशन में जाने से पहले मैंने माता रानी के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो मैंने माता रानी से मन्नत मांगी कि मुझे लंबी उम्र दे, मेरी फैमिली को खुश रखे, मेरे सारे विशेष पूरे करे। तो माता रानी ने भी कहा कि जा बालिके, तेरी हर विशेष पूरी होगी। तो मैंने माता रानी को थैंक यू कहा और अपने मिशन के लिए झोला उठा करके आगे बढ़ गई क्योंकि मेरी ऑडी मेरा इंतजार कर रही है। तो गाइस, ये है मेरी ऑडी और मैं टाटा एस और ये रही मेरी माँ एजेंट। इनके सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है, कभी कभी तो मुझे भी लतिया देती है। फिर मैंने पापा एजेंट और सभी एजेंट से कहा कि चलो गाड़ी में बैठ जाओ। फिर ये कहने लगी कि 5 मिनट और रुक जाओ, तो मैं गाड़ी में बैठ गई। मिशन में जाने से पहले इनको अपनी फोटो चाहिए थी, तो मैंने एजेंट को बोलकर इनकी फोटोज क्लिक करवा दी। फिर हम रास्ते में रुके थे तो मुझे एक भालू दिखा जिसकी सींग बड़ी बड़ी थी। वो किसी को देख रहा था। फिर हमें पता चला कि वो एक बाबा को देख रहा है जो उसे भैंस बनाने के मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र है ओम फट गिली गिली स्वाहा, ओम फट गिली गिली स्वाहा, ओम फट गिली गिली स्वाहा, भैंस बन जा, भैंस बन जा, भैंस बन जा। पर बीच में एक कोबरा ने क्रॉस कर दिया और बाबा का सारा मंत्र चौपट हो गया। तो बाबा जी का मिशन फेल होता देख मौसा जी नाचने लग गए और बाबा जी हैरान परेशान आंखों में आंसू लेकर मदिरा में सोन पापड़ी डुबाकर खाने लग गए। पर उन्होंने हार अभी तक नहीं मानी। उन्होंने अपना मंत्र जारी रखा और भालू को भैंस बनाने के प्रयास में लगा रहा। तो चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने मिशन में। आगे में मुझे बहुत सारे मरे हुए चमगादड़ दिखे, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया कैसे रुपए किलो। तो उन्होंने कहा 20 रुपए। तो मैंने कहा सारे के सारे पैक कर दो। उसी बीच मुझे एक एनाकोंडा मिला। मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं उसको अपने हाथ में उठाऊं और उसे उसकी औकात दिखाऊं। फिर एनाकोंडा ने मुझसे कहा, अरे मजाक समझी है क्या पगली, बावरी है क्या तू? ये सुनते ही मेरी फट गई और मैंने उसको वापस रख दिया। फिर हम केक लेने गए जिसकी प्राइस 500 रुपए थी। मैंने कहा 150 रुपए दो, तो भैया ने केक वापस रख दिया। फिर मुझे कुछ शेर मिले जो मुझे देख करके दहाड़ रहे थे, पर मेरी फटी पड़ी थी बब्बर शेर से और मैं बिना वक्त गवाए वहां से भाग गई। हमारा मिशन प्लेस बहुत दूर था इसलिए सब सो गए थे। तब तक इसके अंदर मंजुलिका की आत्मा आ गई थी। छूट गई। मैंने ड्राइवर से कहा भैया जल्दी से मंदिर ले चलो। तो फाइनली हम मंदिर पहुंच गए और यहाँ पे मैंने बहुत से खिलौने देखा और ओ मागो, ये मैंने क्या देख लिया, पापा की परी। तो मैंने उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। फिर मैं आगे जाके देखी तो 2 बकरियां आपस में लड़ाई कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि लड़ाई बंद करो, मुझे आगे जाना है। तो उन्होंने कहा लड़ाई बंद नहीं होगी, तुम्हें जाना है तो चले जाओ। तो मैं चली गई। फिर मुझे वही भालू दिखा जिस पर वो बाबा मंत्र फूक रहे थे। वो इंसान नहीं बन पाया, वो मुझे घूर रहा था, पर मैं उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गई। फिर मुझे शेर के मुंह में घुसना पड़ा क्योंकि माता रानी के दर्शन करने थे। मैंने आओ देखा ना ताओ, सीधा अंदर चली गई। मैं अंदर चले गई। अंदर जाके मैंने माता रानी को प्रणाम किया, उनके दर्शन किए और कैमरा घुमाकर ऊपर से नीचे की तरफ नजारा देखने लग गई। तो मुझे 2 शेर दिखे जो किसी को बहुत गुस्से से घूर रहे थे। मुझे जानने की इच्छा हुई कि वो किसे देख रहे हैं। तो मुझे समझ में वो एक भैंस को देख रहा था जो उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था, जिस वजह से दोनों शेरों को गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये भैंस उनको इग्नोर कर रहा था। आज तक मुझे किसी ने सुंदर नहीं कहा, पर इस भाई साहब ने मुझे सुंदर कहा तो मैं खुशी से गदगद हो गई और पहाड़ों में चली गई शंकर भगवान जी के दर्शन करने। मंदिर के पूरे दर्शन हो जाने के बाद जब मैं वापस जा रही थी तो मैंने फिर से उन बकरियों को लड़ते हुए देखा, पर इस बार मैंने उनको कुछ नहीं कहा। जाके गाड़ी में बैठ गई क्योंकि मुझे जपनी माता मंदिर के मिशन में जाना था। और यहाँ पहुंचते ही हमको फिर से मुंह के अंदर से गुजरना पड़ा। यहाँ पे लिखा था जूते चप्पल सही जगह पे रखे ताकि वो उसे बेच सके। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, इसको बेच करके मैं नया मांग लूंगी। तो मैंने भी अपने जूते उतार दिए। फिर मैं मंदिर के दर्शन की और मुझे मंदिर के पानी में मछलियाँ दिखी। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इनसे पेडिक्योर करा लिया जाए। तो ये बात सुनकर उनको गुस्सा आ गया और वो मुझे काटने आ गए। फिर मुझे मजबूरन वहां से भागना पड़ा। हेलो गाइस, ये मैं हूँ। आज मेरा बर्थडे है और इन लोग मेरे वर्कर हैं। गजब बेइज्जती है। इनको मैंने सबको काम पे लगाया है, खाना बनाया है। इनको मैंने 250 रुपया पे काम पे लगाया है। 150 रुपया देगा। सब अपना काम कर रहे हैं बढ़िया से, मजे से। फिर हम लोग पार्टी करेंगे। ये मेरी गाड़ी है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। ये हमारी कार है और यहाँ में और हमारी पार्टी हो रही है।
ये सब मौज मस्ती के बाद हम लोग केक काटे और फिर मैं एक एक करके सबको खिलाने लग गई। तो इस तरह से मेरा बर्थडे मनाया गया। मुझे बहुत मजा आया, एंजॉय बहुत किए। सबसे पहले मैं अपने पापा को केक खिलाई, फिर उसके बाद मम्मी को केक खिलाई और फिर उसके बाद जितने भी एजेंट थे मेरे उनको केक खिलाया। इन सब का प्लान था कि मेरे मुंह पे केक लगे और मैं इनके मंसूबे को पहले से जान गई थी, इसलिए मैंने इन लोग का प्लान फेल कर दिया और मजबूरन उन्हें हैप्पी बर्थडे बोल के बात खत्म करनी पड़ी। अब इनके इरादे तो फेल हो गए, तो ये खुशियां ढूंढने के लिए कैमरे के सामने आ गए और कुछ इस तरह अपनी तारीफें करने लग गए। अब आप कैमरा में हूँ स्मार्ट दिखता हूँ मैं। अरे यार, अरे भयंकर स्मार्ट है पता है, भयंकर। शोले पिक्चर के गब्बर आना मैं। शोले पिक्चर जैसे गब्बर बन जाए ना। अरे उत्तम भाई एक साथ, एक साथ। जय श्री राम। दिला दिख रहा है। शाम के 200 ग्राम। तो बाकी में स्मार्ट है। 200 ग्राम में कुछ नहीं होगा। ओ भाव। तो दोस्तों हमारी सब्जी तैयार है, जिन जिनको खाना है आ जाओ, खाना तैयार है। मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो नाचने कूदने लग गई। फिर पीछे से आवाज आया, पहले सब्जी उतारो फिर नाच कूद करेंगे। फिर मम्मी चली गई सब्जी उतारने। सभी एजेंट खाने बैठ गए थे, लेकिन जैसे ही बिल की आवाज सुनाई दी सभी उठकर नाचने लग गए। अचानक से गाना बंद हो गया और सभी क्रोधित हो गए। ड्राइवर भैया को बोला गाना चालू करो, गाना चालू करो। तो ड्राइवर भैया ने गाना स्टार्ट किया और फिर सबको बुलाने लग गए कि आओ पहले नाचो फिर खाना। तो इस प्रकार से निक लगे गाना पे मम्मी पापा ने जमकर एंजॉय किया, फुल नाचे, बहुत मस्ती किए, बहुत एंजॉय किए। फिर मैंने सबको कहा अब बस भी करो, चलो खाना खाते हैं। और फिर हम सब मिलकर खाना खाने लग गए। सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी था और खाने में वैरायटीज भी बहुत सारे थे, सैलेड था और भी बहुत सारी चीजें थी। तो गाइस इस तरह से मैंने अपने फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम अपने फैमिली के साथ में सेलिब्रेट किया। मैं बहुत एंजॉय कर पाई। खाना खाने के बाद मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने गाड़ी से गद्दे निकाल कर वहीं जमीन पे बिछा दी और लेट गई। इसके बाद मैंने अपने सारे एजेंट को बोला कि अब जाने की तैयारी करो, क्योंकि हमारा खाना पीना हो गया है, एंजॉय भी कर लिए, अब हमको घर जाना है। तो चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग पे।